नमस्कार मित्रों, डॉक्टर रवि ऑनलाइन एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में मैं डॉक्टर रविशंकर रवि आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, 14 फरवरी 2024 वैलेंटाइन डे के दिन आकाश मंडल में, सौर मंडल में एक बड़ी घटना होने जा रही है। ग्रहों के राजा सूर्य, जो इन दिनों मकर राशि में हैं, अपना राशि परिवर्तन करके, ट्रांजिट करके, संचरण करके कुंभ राशि में जाने वाले हैं 14 फरवरी 2024 को, और लगभग एक महीने 27 दिन वहीं रहेंगे। अब ग्रहों के राजा सूर्य का जब संचरण कुंभ राशि में होगा, जहां इन दिनों शनि देव विराजमान हैं, तो सूर्य और शनि के बीच की दूरियां मिट जाएंगी और सूर्य के तेज से, सूर्य के प्रकाश से, उनके प्रभाव से शनि देव अस्त हो जाएंगे। ये सौर मंडल की एक बहुत बड़ी घटना है। वैसे तो महीने भर के लिए घट रही है, पर शनि देव के अस्त होने का सभी 12 राशियों पर मिला जुला प्रभाव पड़ेगा। कुछ राशियों पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, कुछ पर थोड़ा खराब प्रभाव पड़ेगा। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कि मेष राशि से लेकर के मीन राशि तक वो कौन सी राशियां हैं जिन पर शनि के इस अस्त होने का, इस खगोलीय घटना का अच्छा प्रभाव पड़ेगा, किस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, किस पर मिक्स रिजल्ट आएगा। और वीडियो के अंत में हम जानेंगे कि शनि जब अस्त होते हैं तो हमको क्या उपाय करने चाहिए जिससे हम अस्त शनि के प्रभावों से बच सकें। तो आज के वीडियो का मुख्य विषय यही है। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ग्रहों का अस्त होना क्या होता है। देखिए, 9 ग्रहों में सूर्य ग्रहों के राजा हैं, सबसे अधिक तेजस्वी हैं। उनके प्रकाश के आगे दूसरा कोई ग्रह नहीं ठहरता। जब भी कोई ग्रह सूर्य के अत्यंत करीब आ जाता है, डिग्री वाइज, अंशात्मक रूप से अत्यंत नज़दीक आ जाता है, तो सूर्य के तेज, उसके प्रकाश, उसकी रोशनी से वो ग्रह छिप जाता है, अपना प्रभाव खो देता है, उसका असर ज़ीरो हो जाता है और ग्रह को हम कहते हैं अस्त हो गया, कम्बस्ट हो गया। ग्रहों का राजा है सूरज, उसकी रोशनी, उसका तेज ही इतना ज़्यादा है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि कोई राजनीतिक सभा चल रही हो जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी उपस्थित हों और उनके 2-4 दूसरे मंत्री भी उपस्थित हों, तो उस सभा में केवल मोदी मोदी के नारे लगते हैं। जब तक मोदी वहां उपस्थित रहते हैं तब तक दूसरे किसी नेता का नाम नहीं लिया जाता, केवल मोदी मोदी का शोर होता है। क्यों ऐसा? क्योंकि नरेंद्र मोदी राजा हैं, प्रधानमंत्री हैं, उनका ऑरा इतना विकसित है, उनका प्रभा मंडल, आभा मंडल इतना बड़ा है कि उस आभा मंडल, उस ऑरा के नज़दीक आते ही दूसरे जो मंत्री हैं, दूसरे नेता, उनका ऑरा अपने आप डाउन हो जाता है। उनका तेज, उनका व्यक्तित्व नरेंद्र मोदी के तेज के आगे कहीं खो जाता है। यही कंडीशन होती है जब सौर मंडल में सूर्य, जो 12 राशियों का चक्कर लगाता रहता है अपनी स्पीड से, जब वो किसी दूसरे ग्रह के बहुत करीब आ जाता है, डिग्री वाइज 360 डिग्री होती है, उसमें से सूर्य और दूसरे ग्रहों के बीच एक ज्योतिषीय मैथमेटिकल कैलकुलेशन है कि कौन सा ग्रह सूर्य के कितने डिग्री पर नज़दीक आएगा तो अस्त होगा। इस कैलकुलेशन को हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने हजारों लाखों साल पहले ही तैयार कर दिया था, और उस कैलकुलेशन, उस गणित के हिसाब से शनि देव सूर्य के जब 15 डिग्री के अंदर आते हैं, सूर्य से 15 डिग्री नज़दीक होते हैं, तो शनि अस्त हो जाते हैं, डाउन हो जाते हैं। चंद्रमा 12 डिग्री पे अस्त होता है, मंगल 17 डिग्री पे अस्त होता है, शुक्र 10 डिग्री पे अस्त होता है। अलग अलग ग्रहों के लिए ये डिग्रियां अलग अलग हैं। जब वो सूर्य के नज़दीक उतनी डिग्री पर आएंगे तो अस्त हो जाएंगे, और फिर जब उतने डिग्री से बाहर निकल जाएगा वो ग्रह तो उदय हो जाएगा। अस्त का मतलब ऐसे सूर्यास्त होता है, सूर्य का अस्त होना, शाम हो जाती है। उसी तरह दूसरे ग्रह भी अस्त होते हैं, मतलब वो ढल जाते हैं, उनकी ताकत खत्म हो जाती है। तो ये है अस्त होना, जो आप समझ गए होंगे। अब सूर्य जब मकर राशि से निकल के कुंभ राशि में आएंगे, शनि वहाँ पहले से बैठे हैं, सूर्य तो अपनी स्पीड से आगे बढ़ जाएंगे, फिर मीन में चले जाएंगे, फिर मेष में। लेकिन शनि चूंकि मांदी हैं, सुस्त चलते हैं, स्लो चलते हैं, इसलिए शनि एक राशि में 2.5 साल रहते हैं। तो शनि अपनी जगह पे बैठे रहेंगे, सूर्य आगे बढ़ जाएंगे 14 मार्च के बाद।
तो जैसे ही सूर्य आगे बढ़ जाएंगे, शनि और सूर्य के बीच की दूरी बढ़ जाएगी डिग्री वाइज, और शनि उदय हो जाएंगे, उनका प्रभाव दिखने लगेगा। अब शनि का अस्त होना कुछ राशियों के लिए बहुत अच्छा है, कुछ राशियों के लिए थोड़ा नुकसानदायक है। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि, एरीज साइन, इनके लिए शनि का अस्त होना 1 महीने के लिए क्या परिणाम लेके आ रहा है। यह जो वीडियो विश्लेषण मैं कर रहा हूँ, यह गोचरवश, ट्रांजिटवश, सन का जो ट्रांजिट हो रहा है एक राशि से दूसरी राशि में, मकर से कुंभ में, उसके आधार पे कर रहा हूँ। जितने भी मेष राशि वाले हैं उनको यह परिणाम कम या ज़्यादा मात्रा में देखने को अवश्य मिलेंगे, क्योंकि गोचर का जो प्रभाव होता है वो सभी राशियों पर, या एक राशि के जो जितने भी जातक हैं उन पर लगभग एक जैसा पड़ता है, किंतु उनकी अपनी जन्म कुंडली में, उनके नेटल चार्ट में कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही है, या सूर्य और शनि की क्या पोजीशन है, वो राजयोग बना के बैठे हैं या दुर्योग बना के बैठे हैं, या डिग्री वाइज उनका क्या पोजीशन है व्यक्ति विशेष की जन्म कुंडली में, ये मैं नहीं जानता। इसलिए प्रभाव कम या ज़्यादा हो सकते हैं सभी मेष राशि वालों के लिए, और ये सभी 12 राशियों पर लागू होगा। तो मूल बातें वही रहेंगी, किंतु प्रभावों में थोड़ा बहुत अंतर अवश्य आएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सन्स पोजीशन एंड सैटर्न्स पोजीशन इन योर नेटल चार्ट, एंड डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर दशा इन योर बर्थ चार्ट। तो इसको इस तरह से समझेंगे, डिस्क्लेमर दे दिया। अब शुरू करते हैं मेष राशि वालों के लिए। देखिए, मेष राशि वालों के लिए शनि जो होते हैं कर्म स्थान के स्वामी होते हैं, और लाभ स्थान, इच्छा पूर्ति के स्थान के स्वामी होते हैं। जब शनि अस्त हो जाएंगे तो जिन घरों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, जिन भावों के, उन भावों का प्रभाव तो कम हो जाएगा, उसका रिजल्ट कम मिलेगा, क्योंकि उसका जो स्वामी है वो डाउन हो गया। तो जिन भावों के स्वामी हैं उसका प्रभाव आपको निश्चित रूप से कम मिलेगा या बुरा भी मिल सकता है। किंतु शनि की दृष्टियां जहां जहां जाएंगी, 3, 7, 10 दृष्टियां होती हैं, उन भावों का परिणाम आपको अच्छा मिल सकता है। यदि वहां पे शनि की मित्र राशि हुई तो, और शनि जिस घर में बैठे हैं, जिस भाव में, उस भाव से संबंधित परिणाम आपको कम या ज्यादा मिल सकते हैं। चलिए इसको डिटेल में समझते हैं। मेष राशि के लिए शनि दशम और एकादश भाव के स्वामी होते हैं। 10th हाउस एंड 11th हाउस। 10th हाउस होता है पिता का, राज्य का, नौकरी, व्यापार, मान, प्रतिष्ठा, इज्जत, जो समाज में आप कमाते हैं, उसका भाव होता है, और इसका स्वामी हो जा रहा है डाउन। तो आपको क्या परिणाम मिलेंगे? नौकरी में जो बॉस होंगे उनसे आपको तकलीफ होगी। सरकार का भी ये भाव है, सरकारी अधिकारियों से आपको प्रॉब्लम हो सकती है। यदि आप व्यापारी हैं और कोई टैक्स वैक्स का आपने नहीं भरा है तो सरकारी अधिकारी आपको समस्या दे सकते हैं। यदि आप नौकरी पेशा हैं तो नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, या आपका डिमोशन भी हो सकता है, पोस्ट आपकी घटाई जा सकती है, अधिकारियों का दबाव रहेगा आपके ऊपर। इसके अलावा पिता या पिता समान जो लोग होंगे, उम्र में बड़े लोग, पिता जैसे लोग, उनसे भी संबंधों में खटास आएगी, या मोनोटोनस रिलेशन हो जाएंगे, या संबंधों में कमी आएगी। पिता का या पिता जैसे बड़े लोगों का सहयोग साथ आपको नहीं मिलेगा। ऑफिस का जो बॉस होता है वो भी आमतौर पे उम्र में बड़ा होता है, पिता जैसा होता है, तो इसलिए उसका भी सहयोग आपको नहीं मिलेगा। ये स्थिति है 10th हाउस की। 11th हाउस एकादश स्थान, ये बड़े भाई बहनों का स्थान होता है, इच्छा पूर्ति का, लाभ का, मित्रों का, सोशल नेटवर्किंग का स्थान होता है, जो नेटवर्क हमने खुद बनाया, कमाई का घर है। हालांकि शनि यहीं बैठे हैं, अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हैं, पर सूर्य भी यहाँ आ जाएंगे तो सूर्य के लिए तो शत्रु राशि है, सूर्य और शनि पिता पुत्र हैं, एक दूसरे के शत्रु हैं। तो शनि यहाँ बैठे हैं, शनि का प्रभाव हो जाएगा कम। बड़े भाई बहनों के साथ संबंधों में निरस्ता आ जाएगी। मोनोटोनस रिलेशन विद एल्डर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, एल्डर सिबलिंग्स, मोनोटोनस रिलेशन, एक स्लो, धीमा विरक्ति, शनि विरक्ति और वैराग्य के भी कारक हैं। तो रिश्तों में कमी आ जाएगी,
रिश्तों की जो मिठास होती है, जो ताजगी होती है, वो ख़त्म हो जाएगी। संबंध खराब भी हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन द सैटर्न्स एंड सन्स पोजीशन इन योर नेटल चार्ट। संबंध खराब भी हो सकते हैं। आमदनी में कमी होगी, इच्छा पूर्ति में बाधा होगी, धोखा भी मिल सकता है आपको कमाई के क्षेत्र में किसी अपने मित्र से जो उम्र में बड़ा हो आपसे, आपके फ्रेंड सर्कल का हो। तो शनि इन 2 भावों के परिणामों को तो कम कर देंगे। अब दृष्टियाँ कहाँ कहाँ जा रही हैं? शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है आपकी राशि के ऊपर। शनि आपको सुस्त बना रहे थे क्योंकि ये नीच राशि है शनि की, मेष शत्रु राशि भी है, नीच राशि भी है। तो शनि आपको सुस्त बना रहे थे, आलसी बना रहे थे, ज़िद्दी बना रहे थे। इन चीज़ों में सुधार हो जाएगा क्योंकि शनि जब अस्त होंगे तो उनकी दृष्टियाँ जहाँ जा रही हैं उसका प्रभाव भी तो कम हो जाएगा। और दृष्टियाँ आमतौर पर शनि की खराब होती हैं। ये शत्रु राशि है, नीच की राशि है, यहाँ तो खराब ही है और आपकी राशि पर है। तो अब क्या होगा? आपके बदन में स्फूर्ति आएगी, चेतना आएगी, मानसिक रूप से आप खुद को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग महसूस करेंगे, शारीरिक रूप से भी आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, शरीर की इम्यूनिटी बढ़ेगी, जिद और अहंकार आपका कम होगा। सप्तम दृष्टि आ रही है शनि की यहाँ आपके पंचम भाव पे, शिक्षा का स्थान, संतान का स्थान। यहाँ भी सिंह राशि है, शनि की शत्रु राशि। यहाँ क्या होगा? केवल मैं शनि की बात करूँगा, मैं सूर्य की बात नहीं करूँगा क्योंकि सूर्य पंचम के स्वामी हैं, त्रिकोण के स्वामी हैं और आय के स्थान में बैठे हैं, लाभ के, इच्छा पूर्ति के स्थान में। इच्छा पूर्ति का स्थान मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ कि तीसरा स्थान, छठा स्थान और 11वां स्थान त्रिशडाय होता है। और सूर्य, मंगल, शनि, राहु, केतु जैसे जो ग्रह होते हैं वो इन स्थानों पे अच्छा परिणाम देते हैं। तो सूर्य जब यहाँ बैठ जाएंगे 14 फरवरी से 14 मार्च, तो सूर्य आपकी इच्छाएं पूरी भी करेंगे, आपको इनकम भी देंगे। थोड़ी इनकम में कमी अवश्य होगी क्योंकि शत्रु राशि में सूर्य बैठ रहे हैं, पर सूर्य की सीधी सीधी दृष्टि अपने घर पे जाएगी। अपने घर पे जाने का मतलब है संतान का स्वास्थ्य अच्छा होगा, संतान से संबंध बढ़िया होंगे। मेष राशि के जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था बिकॉज ऑफ द 7th एस्पेक्ट ऑफ सैटर्न, शनि की सप्तम दृष्टि के कारण विद्यार्थियों का मन नहीं लग रहा था पढ़ाई में, अब लगने लगेगा क्योंकि शनि शांत हो जाएंगे और सूर्य अपने ही घर को देखेंगे। तो प्रेमी प्रेमिकाओं के लिए भी समय अच्छा है, रोमांस के लिए समय अच्छा है, पढ़ाई के लिए अच्छा है, संतान के साथ संबंध आपके मधुर हो जाएंगे, संतान की तबीयत अच्छी हो जाएगी, शिक्षा अच्छी होगी। ठीक है। अब शनि की 10वीं दृष्टि 10th एस्पेक्ट को देखें, 8, 9, 10 आपके अष्टम भाव पे आ रही थी। यहाँ भी उनकी शत्रु राशि है, मंगल की राशि है। तो शनि की दृष्टि जब यहाँ पे अपना दुष्प्रभाव दिखाना बंद करेगी तो आपको बीमारियों से राहत मिलेगी। ये लंबी चलने वाली बीमारियों का घर है तो उससे आपको राहत मिल जाएगी। कोई पैतृक संपत्ति का विवाद था वो खत्म हो जाएगा, कम हो जाएगा। कोई पैतृक संपत्ति का लाभ भी हो सकता है, पैटर्नल प्रॉपर्टी का। इसके अलावा ससुराल पक्ष से संबंध आपके अच्छे हो जाएंगे, कुछ गुप्त धन भी आपको प्राप्त हो सकता है अचानक से। तो ये मेष राशि के लिए अस्त शनि का प्रभाव है। देखिए बीच बीच में मंगल, बुध, शुक्र ये भी महीने 1.5 महीने में अपनी राशि बदलते हैं। यदि आपको कोई अच्छा परिणाम मिलेगा तो वो इन ग्रहों की वजह से मिलेगा, शनि की वजह से जो मैंने बताया वही मिलेगा आपको। वृष राशि, वृष राशि वालों के लिए शनि भाग्य स्थान, 9वें स्थान के स्वामी होते हैं और 10म कर्म स्थान के स्वामी होते हैं। अस्त हो रहे हैं सूर्य के साथ, तो क्या परिणाम देंगे? सबसे पहले तो भाग्य में बाधा देंगे, बनते बनते काम आपके अटकने लगेंगे। पिता के साथ संबंध खराब होंगे या पिता की तबीयत खराब हो सकती है, पिता से दूरियां थोड़ी बढ़ सकती हैं। धर्म में आपकी आस्था कम हो सकती है, नास्तिकता बढ़ सकती है। वैसे सूर्य आ जाएंगे यहाँ, सूर्य यहाँ आ जाएंगे सूर्य इन दिनों यहाँ है, अब यहाँ आ जाएंगे। तो जब सूर्य यहाँ रहेंगे तो सूर्य अपने घर को देखेंगे। जहाँ शनि की दृष्टि जा रही थी तो आपके माता के साथ संबंधों को बिगाड़ रही थी, घर का सुख आप नहीं ले पा रहे थे, अब उन चीज़ों में कमी आएगी। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया होगा, माता से संबंध भी अच्छे होंगे, घर का सुख आप ले पाएंगे। वाहन पे अनावश्यक खर्च हो रहा था वो बंद हो जाएगा। सूर्य यहाँ बैठेंगे शनि के साथ और सीधा यहाँ देखेंगे, अपने घर को संभालेंगे। भाग्य स्थान का परिणाम मैंने आपको बता ही दिया।
भाग्य में बाधा आएगी, थोड़ी काम रुक रुक के होंगे। इस स्थान का, कर्म स्थान का भी आपको थोड़ा स्लो रिजल्ट मिलेगा। बॉसेस से परेशानी हो सकती है, सरकारी अधिकारियों से परेशानी हो सकती है, नौकरी में ट्रांसफ़र हो सकता है, डिमोशन हो सकता है, कर्म क्षेत्र में आपको कष्ट हो सकता है, और पिता का तो मैंने बता ही दिया। तो ये है वृष राशि वालों के लिए। चूँकि शनि इन 2 घरों के स्वामी बनते हैं तो उसके परिणामों में कमी दे देंगे। अब दृष्टियाँ देख लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि जा रही है आपके द्वादश स्थान पे, जहाँ नीच की राशि थी। खर्चे आपके बहुत बढ़े चढ़े थे, अनावश्यक खर्च हो रहा था, अब वो कम हो जाएगा। इस एक महीने के दौरान खर्चा आपका जो अनाप शनाप था वो कम हो जाएगा, बंद हो जाएगा। घर के बाहर, अपने शहर के बाहर, अपने राज्य के बाहर, अपने देश के बाहर संबंध लोगों से सुधर जाएंगे। इसके अलावा शनि की सप्तम दृष्टि मैंने बता दी। दसम दृष्टि आ रही थी आपके विवाहित जीवन के स्थान पे। पति पत्नी के बीच झगड़े बहुत बढ़ गए थे, दूरियां बढ़ गई थी, अब उनमें भी सुधार हो जाएगा। पति पत्नी के आपसी रिश्तों में सुधार हो जाएगा, प्रेम बढ़ जाएगा। यदि आप व्यापारी हैं और पार्टनरशिप में व्यापार करते थे तो पार्टनर के साथ आपके झगड़े हो रहे थे, नहीं बन रही थी, अब उनसे भी रिश्तों में सुधार आएगा, डेली इनकम भी बढ़ेगी। तो देखिए, शनि का अस्त होना जो है वो मिक्स रिजल्ट लेके आया है मैक्सिमम राशियों के लिए। वृष राशि वालों के लिए ये परिणाम है। सूर्य के, शुक्र के, मंगल के, बुध के परिणाम भी आपको समय समय पे मिलते रहेंगे। मिथुन राशि। मिथुन राशि वालों के लिए शनि अष्टम और नवम, 8th हाउस एंड 9th हाउस के स्वामी बनते हैं। नवम में सूर्य के साथ बैठ के अस्त हो रहे हैं, तो अष्टम और नवम के जो परिणाम हैं वो डाउन हो जाएंगे। अब देखिए, अष्टम स्थान होता है लंबी चलने वाली बीमारियों का, और इसका स्वामी अस्त हो जाए तो निश्चित रूप से कोई क्रॉनिक डिजीज़ यदि आप झेल रहे थे तो उसमें आपको राहत मिलेगी, आपका स्वास्थ्य सुधर जाएगा, दवाइयाँ काम करेंगी, ससुराल से संबंध अच्छे हो जाएंगे। कोई पीएचडी या रिसर्च वगैरह आप शोध कर रहे थे तो उसमें रफ्तार उसकी कम हो जाएगी थोड़ी। शोध आपका चलता रहेगा बट बड़ा स्लो स्पीड से चलेगा, ठीक है। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है आपको। पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो वो शांत हो जाएगा। भाग्य स्थान में बैठा है शनि अस्त होकर के, तो पिता से दूरियां बढ़ेंगी, पिता से झगड़े होंगे, पिता का स्वास्थ्य खराब होगा, धर्म में आपकी आस्था कम होगी, नास्तिकता बढ़ेगी, और भाग्य साथ नहीं देगा, रुक रुक के, अटक अटक के काम होंगे आपके। ये हुआ इन दोनों भावों का परिणाम जिसके स्वामी शनि हैं। दृष्टियाँ, शनि की तृतीय दृष्टि जा रही थी आपके इनकम, कमाई के घर पे, और वहाँ नीच की दृष्टि थी, शत्रु राशि थी, तो आपकी आमदनी बाधित थी, कमाई बंद थी। अब इनकम बढ़ने लगेगी। इस एक महीने के दौरान आप देखेंगे कि अचानक से कमाई के रास्ते खुल गए, पैसा आने लगा, तो ये अच्छा हुआ आपके लिए ना। सप्तम दृष्टि जा रही है तृतीय भाव पे। आप पुरुषार्थी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे, साहसी हो जाएंगे, एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का सहयोग साथ मिलेगा आपको। छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी। साहस हिम्मत बढ़ी चढ़ी रहेगी, पुरुषार्थ बढ़ा चढ़ा रहेगा, ये भी अच्छा है आपके लिए। शनि की दृष्टियां जहाँ जहाँ खराब करती हैं वहाँ पे इन दिनों आपको अच्छे परिणाम मिलेंगे। और शनि की दशम दृष्टि आ रही थी आपके छठे स्थान पे, रोग ऋण शत्रु के घर पे। अब छठे स्थान पे गर्म ग्रह की दृष्टि आना या बैठना वैसे तो अच्छा होता है, पर फिर भी शनि की दृष्टि शत्रु राशि पे थी, अस्त हो गए शनि, अब अच्छे परिणाम मिलेंगे, आपके कर्जे उतर जाएंगे। कोई वाद विवाद चल रहा था तो उसमें आपको सफलता मिलने लगेगी। रोगों से मुक्ति मिलेगी आपको, जैसे अष्टम स्थान भी लंबी चलने वाली बीमारियों का है, तो इन दिनों स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा। ये था मिथुन राशि वालों के लिए परिणाम। कर्क राशि, सबसे पहले तो कर्क राशि वालों को बधाई, आप शनि की ढैया से पीड़ित हैं। इस एक महीने के दौरान शनि की ढैया का असर आपके ऊपर से समाप्त हो जाएगा। अब आपको शनि जो इतने दिनों से कष्ट दे रहे थे कैंसर साइन वालों को, उससे मुक्ति मिल जाएगी। पहले जिन भावों के स्वामी हैं शनि, पहले उनकी चर्चा कर लें। सप्तम और अष्टम स्थान के स्वामी बनते हैं कर्क राशि वालों के लिए।
सप्तम स्थान होता है विवाह, पति पत्नी, जीवन साथी का, बिजनेस पार्टनर का, लाइफ पार्टनर का, डेली इनकम का, आपकी सामाजिक छवि का। और इसका स्वामी अस्त हो जाए तो क्या होगा? पति और पत्नी के बीच के जो संबंध हैं वो मोनोटोनस हो जाएंगे, नीरसता आ जाएगी, उबाऊ हो जाएंगे पति पत्नी के बीच के संबंध, या आप यूँ कह सकते हैं कि दूरियां बढ़ जाएंगी। यही हाल आपके बिजनेस पार्टनर के साथ भी होगा, वहाँ भी दूरियां बढ़ेंगी। डेली इनकम कम हो जाएगी आपकी, क्योंकि इसके स्वामी जो हैं वो अस्त हो रहे हैं। अच्छा, अष्टम स्थान होता है गुप्त विद्याओं का, गुप्त ज्ञान का। इसमें आपकी रुचि बढ़ेगी, लंबी चलने वाली बीमारियों से आपको मुक्ति मिलेगी, पैतृक संपत्ति का लाभ मिल सकता है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो वो समाप्त हो जाएगा, ससुराल से संबंध अच्छे होंगे। और यदि आप पीएचडी या रिसर्च जैसा कुछ कर रहे हैं तो उसकी स्पीड भले स्लो रहे पर वो आगे की तरफ बढ़ेगा, काम रिसर्च पूरी होती दिखेगी। सूर्य यहाँ आ रहे हैं अष्टम स्थान में। सूर्य के परिणाम आपको क्या मिलेंगे? अष्टम स्थान में जब सूर्य जैसा ग्रह आता है, दुर्घटना हो सकती है, थोड़ी चोट चपेट लग सकती है, पाइल्स की बीमारी हो सकती है, सावधान रहें। पर शनि के अस्त होने के कारण मुक्ति अवश्य मिल जाएगी। छोटी मोटी कुछ पाइल्स जैसा कुछ हल्का फुल्का होगा, फिर वो ठीक हो जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन द सन्स एंड सैटर्न्स पोजिशन इन योर नेटल चार्ट एंड डिपेंडिंग अपॉन द रनिंग महादशा अंतरदशा। अब शनि की जो तीसरी दृष्टि जा रही थी आपके कर्म स्थान पे, सामाजिक छवि वाले स्थान पे, जहां आपको बहुत कष्ट मिल रहे थे क्योंकि नीच की राशि है। जब मैं ढैया पे अभी मैंने वीडियो बनाया है उसमें मैंने इस बात की अच्छे से चर्चा की है। असल में ये शनि की सीरीज ही बन गई। पहले मैंने मकर कुंभ मीन राशि वालों के 7.5 का जो उपाय है उस पर वीडियो बनाए, फिर ढैया कर्क और वृश्चिक की चल रही है उस पर वीडियो बनाए, और ये लगातार तीसरा शनि के ऊपर मैं वीडियो बना रहा हूँ, अस्त शनि के ऊपर। तो ये चीज़ें मैंने बताई थी कि शनि की तीसरी दृष्टि यहाँ क्या नुकसान कर रही है। अगर आप विस्तार से समझना चाहें, यदि आप चैनल पर नए आए हैं तो कृपया मेरा पुराना वीडियो देखिए जो मैंने ढैया पर बनाया है, अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी सारी बातें। यहाँ हम चर्चा करेंगे कि शनि की तीसरी दृष्टि से जो आपको नुकसान हो रहा था अब उसमें आपको लाभ मिलेगा। बॉस कार्यों से, बड़े अफसरों से, सरकारी अफसरों से आपकी बनेगी, संबंध अच्छे होंगे, सामाजिक मान प्रतिष्ठा बढ़ जाएगी, कर्म क्षेत्र में प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं, अपनी मनपसंद पोस्टिंग मिलने के चांसेस हैं, व्यापार बढ़ेगा। तो ये तीसरी दृष्टि बहुत अच्छी हो गई आपके लिए, क्योंकि यहाँ से शनि की दृष्टि हट गई और मंगल इन दिनों यहाँ हैं आपके, उच्च के हो गए हैं सप्तम स्थान में, और यहाँ से चतुर्थ दृष्टि डाल रहे हैं कर्म स्थान पे, अपने ही घर पे। तो मंगल का भी अच्छा प्रभाव आपको मिलेगा इन दिनों। अभी जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, फरवरी की 5 तारीख है, मंगल यहाँ आपके सप्तम स्थान में विराजमान है। तो इन दिनों मंगल का अच्छा प्रभाव आपको देखने को अवश्य मिलेगा कर्म स्थान में, कर्म क्षेत्र में। अब शनि की सप्तम दृष्टि जा रही थी आपके सेकंड हाउस पे, जहाँ शत्रु राशि है, सिंह राशि। कुटुंब परिवार में जो झगड़े चल रहे थे, वाद विवाद हो रहा था, वो खत्म हो जाएगा। आपकी बोली, आपकी वाणी के कारण जो आपके परिवारजन आपसे दूर जा रहे थे, अब वो नज़दीक आएंगे, आपकी वाणी में सुधार हो जाएगा। दांतों और आँखों के जो डिजीज़ आपको परेशान कर रहे थे अब वो ख़त्म हो जाएंगे। घर परिवार का माहौल बड़ा अच्छा रहेगा। अब आपकी बातों में थोड़ा रोब दाब भी आएगा और आपकी बातों का असर भी होगा, लोग आपकी बातों को मानेंगे, ठीक है। धन भी जमा होगा इन दिनों, क्योंकि ये संचित धन का भी स्थान है, और सूर्य यहाँ बैठ करके अपने ही घर को देखेंगे, निश्चित रूप से पैसा जमा करवाएंगे, बैंक बैलेंस बढ़ेगा आपका। शनि की दशम दृष्टि जा रही थी आपके पंचम भाव पे। कर्क राशि, कैंसर साइन के जो स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा था, डेविएट हो जा रहा था ध्यान, अब उनकी शिक्षा पूरी होगी, पढ़ाई में मन लगेगा। प्रेमी प्रेमिका जो हैं कर्क राशि के, उनके बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे, प्यार मोहब्बत बढ़ जाएगी। माता पिता जो हैं कर्क राशि के, उनका अपने संतान से संबंध अच्छा हो जाएगा, संतान की शिक्षा पूरी होगी, संतान का स्वास्थ्य बढ़िया रहेगा। तो ढैया से आपको टेम्पररली थोड़े समय के लिए, 1 महीने के लिए मुक्ति अवश्य मिल रही है। जैसे आदमी रेगिस्तान में चला जा रहा हो, न पीने को पानी हो, ऊपर तेज़ धूप हो, और उस समय उसको किसी पेड़ की छाया मिल जाए या 1 बोतल पानी पीने को मिल जाए, थोड़े समय के लिए कितनी राहत मिलती है, वही राहत आपको अभी मिलने वाली है। सिंह राशि के लोग,
सिंह राशि वालों के लिए शनि छठे और सातवें घर के स्वामी बनते हैं, 6th हाउस एंड 7th हाउस। छठा घर रोग ऋण शत्रु का होता है, कर्जों का होता है, वाद विवाद का होता है, कोर्ट कचहरी के मुकदमों का होता है। इस घर का स्वामी यदि अस्त हो जाए तो आपको कोर्ट कचहरी के मुकदमों में हार का सामना करना पड़ेगा। 14 फरवरी से 14 मार्च के पीरियड के बीच मेरी सलाह ये रहेगी कि आप किसी न्यायिक विवाद में ना फंसें, जुडिशियल कोई कंट्रोवर्सी में आप ना फंसें, केस मुकदमों से बच के रहें, क्योंकि ये भाव केस मुकदमों का होता है और उसका स्वामी हो गया अस्त, तो आप निश्चित रूप से फैसला आपके अगेंस्ट जाएगा, आपको सज़ा भी हो सकती है। रोगों में भी थोड़ी कमी आएगी, पेट के डिजीज़, गैस के डिजीज़, पाचन तंत्र की बीमारियां, उसमें कमी आ जाएगी। स्वास्थ्य आपका अच्छा होगा। शत्रुओं में भी कमी आएगी। कर्जों से भी आपको मुक्ति मिलने के चांसेस हैं। इस पीरियड में आप कर्जा ना लें तो अच्छा है। अगर कर्ज लेना है पहले लीजिए, इस पीरियड में मत लीजिए, अन्यथा आप कर्ज चुका नहीं पाएंगे। तो छठे भाव का ये परिणाम है। सप्तम भाव फिर विवाहित जीवन का, पति पत्नी का स्थान है। सप्तम भाव में शनि बैठे हैं, आपके विवाहित जीवन को तो वैसे ही डिस्टर्ब कर रहे थे। सप्तम में शनि का होना कभी भी अच्छा नहीं होता है, भले मूल त्रिकोण राशि में हो, भले वो शश नाम का पंच महापुरुष राजयोग बना रहे हों, फिर भी विवाहित जीवन के लिए अच्छा नहीं होता। अब अस्त भी हो गए तो पति पत्नी के बीच दूरियां आएंगी, थोड़ी मोनोटोनस रिलेशन हो जाएगा, ऐसा लगेगा कि बड़ा उबाऊ सा रिश्ता हो गया है। बिजनेस पार्टनर के साथ भी वही बात होगी। सूर्य यहाँ आ जाएंगे शत्रु के घर में। सप्तम स्थान में किसी भी पाप ग्रह राहु केतु सूर्य शनि मंगल इत्यादि का होना कभी अच्छा नहीं होता। तो सूर्य भी कहीं ना कहीं आपके मैरिड लाइफ को डिस्टर्ब करेंगे, जीवन साथी से दूरियां बढ़ाएंगे। अच्छा क्या होगा, ये तो दोनों भावों के परिणाम हैं। दृष्टियां, शनि की जो तृतीय दृष्टि जा रही थी आपके भाग्य भाव पे और आपके भाग्य को डैमेज कर रही थी। नीच की राशि है, मंगल की शत्रु राशि है। अब भाग्य साथ देने लगेगा आपका। अचानक से पिता या पिता समान जो बड़े लोग हैं, गुरु या गुरु समान बड़े लोग हैं, इनका सहयोग समर्थन आपको मिलने लगेगा। आप कोई नया गुरु भी बना सकते हैं। धर्म में आपकी आस्था बढ़ जाएगी, आस्तिकता बढ़ जाएगी। पिता का भाग्य अच्छा होगा, पिता का बिजनेस चमकने लगेगा। सप्तम दृष्टि जा रही है आपकी राशि के ऊपर। राशि के ऊपर अब तक शनि जो है दृष्टि डाल रहे थे तो आपको जिद्दी बना रहे थे, आलसी बना रहे थे, सुस्त बना रहे थे, आपकी इम्यूनिटी को घटा रहे थे। अब वो सारे परिणाम खत्म हो जाएंगे। अब आपका मन और शरीर दोनों चुस्ती फुर्ती महसूस करेगा, जिद आपकी खत्म हो जाएगी। और सूर्य भी अपनी राशि को देख रहे हैं। आपका तेज, आपका ऑरा, आपका आभा मंडल, प्रभा मंडल बढ़ जाएगा। आपकी प्रेजेंस ही अलग होगी, लोग आपसे आकर्षित होने लगेंगे, आपका रोब दाब बढ़ जाएगा काफ़ी। और शनि की जो दशम दृष्टि आपके माता से संबंध खराब कर रही थी, घर के माहौल को खराब कर रही थी, वाहन पे खर्चा करवा रही थी, घर का सुख आप नहीं ले पा रहे थे, अब उन चीज़ों में भी कमी आ जाएगी या ख़त्म हो जाएंगी वो चीज़ें। अब आपके माता से संबंध सुधर जाएंगे, माता का स्वास्थ्य अच्छा हो जाएगा, वाहन पे जो बड़े बड़े खर्चे थे वो बंद हो जाएंगे, आप घर का सुख ले पाएंगे। केवल पति पत्नी के बीच थोड़ी दूरी होगी। सिंह राशि। कन्या राशि वालों के लिए शनि पंचम और षष्ठम, 5th एंड 6th हाउस के स्वामी बनते हैं और छठे में अस्त हो रहे हैं। छठे में अस्त होने का परिणाम वही है, आपको कोर्ट कचहरी से बच के रहना चाहिए, मुकदमेबाजी से बच के रहना चाहिए, अन्यथा फैसला आपके अगेंस्ट आएगा। इसके अलावा कर्ज नहीं लेना चाहिए आपको, कर्ज लेंगे तो फंसेंगे आप। रोगों से भी थोड़ी आपको मुक्ति मिलेगी। पेट के जो रोग होते हैं, पाचन तंत्र के जो डिजीज़ होते हैं, उनसे आपको मुक्ति मिलेगी। पंचम स्थान के भी स्वामी हैं आपके। बच्चों से दूरियां आएंगी, बच्चों के प्रति आप उदासीन हो जाएंगे, बच्चों के प्रति थोड़े लापरवाह हो जाएंगे। जो कन्या राशि के स्टूडेंट्स हैं उनका पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, सुस्ती आ जाएगी, पढ़ाई से मन भटक जाएगा, इग्नोरेंस हो जाएगी पढ़ाई में। प्रेमी प्रेमिका के बीच की दूरियां बढ़ जाएंगी या मोनोटोनस रिलेशन हो जाएगा, उबाऊ सा संबंध बन जाएगा। संतान
जो कन्या राशि के लोग हैं उनके बच्चों की तबीयत ख़राब हो सकती है, बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो सकती है और बच्चों से थोड़ी दूरियां आ सकती हैं। यह है शनि के इन दोनों भावों के परिणाम। अब दृष्टियाँ, शनि की जो तृतीय दृष्टि आपके अष्टम भाव पे जा रही थी नीच की राशि पर और आपको डिजीज़ दे रही थी, बीमारियां दे रही थी, अब उनसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। लंबी चलने वाली बीमारियां ख़त्म हो जाएंगी। पैतृक संपत्ति का लाभ हो सकता है, पैतृक संपत्ति का कोई विवाद था तो वो ख़त्म हो सकता है। इसके अलावा ससुराल से संबंध अच्छे हो सकते हैं, कोई गुप्त लाभ भी आपको हो सकता है। कोई आप पीएचडी या रिसर्च कर रहे थे तो वो बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ने लगेगा। शनि की सप्तम दृष्टि जा रही थी आपके द्वादश भाव पे, आपके खर्चे बहुत बढ़े चढ़े थे, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर था, अब उन खर्चों में कमी आ जाएगी। घर के बाहर, अपने राज्य के बाहर, अपने देश के बाहर, अपने शहर के बाहर आपके संबंध बहुत अच्छे हो जाएंगे दूसरे लोगों से, दूसरे जगहों से। शनि की दशम दृष्टि आ रही थी आपके थर्ड हाउस पे, आपके छोटे भाई बहनों के स्थान पे। आप परिश्रम, पुरुषार्थ, साहस नहीं कर पा रहे थे, आप आलसी हो गए थे, सुस्त हो गए थे। अब इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिलेगी। आप ज़्यादा परिश्रमी होंगे, ज़्यादा मेहनती, पुरुषार्थी होंगे, आप एक्सप्रेसिव ज़्यादा हो जाएंगे। छोटे भाई बहनों का साथ सहयोग, समर्पण पूरी तरह से मिलेगा, समर्थन भी मिलेगा और छोटी दूरी की यात्राएं लाभदायक सिद्ध होंगी। सूर्य भी यहाँ बैठ कर के आपके द्वादश स्थान को देख रहे हैं, तो सूर्य भी आपके खर्चे तो अवश्य करवाएंगे थोड़े सूर्य की वजह से, पर ये घर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। यदि आप कोई इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं तो इस पीरियड में आपको लाभ मिलेगा उसका। तुला राशि, तुला राशि वालों के लिए शनि चतुर्थ और पंचम स्थान के स्वामी बनते हैं, फोर्थ एंड फिफ्थ हाउस। इन दोनों स्थानों के स्वामी अस्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो माता की तबीयत खराब होगी, माता से संबंध थोड़े ढीले पड़ेंगे, थोड़े खराब होंगे। अगर आप कोई वाहन रखते हैं गाड़ी तो उस पर खर्चा बढ़ सकता है आपका। घर के नौकर चाकर आपको कष्ट दे सकते हैं, घर के अंदर का सुख समाप्त हो सकता है या उसमें कमी आ सकती है। पंचम स्थान के भी स्वामी हैं शनि। बच्चों के प्रति आप उदासीन हो जाएंगे। यदि आप तुला राशि के हैं और आपके बच्चे हैं, बच्चों से दूरियां बढ़ेंगी, बच्चों की तबीयत खराब होगी। तुला राशि के विद्यार्थियों का पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, डेविएट हो जाएगा ध्यान। इसके अलावा प्रेमी प्रेमिका जो हैं तुला राशि के, उनके बीच दूरियां बढ़ जाएंगी या मोनोटोनस रिलेशन हो जाएगा, बड़ा बोरिंग, बड़ा उबाऊ सा रिलेशन बन जाएगा। अब शनि की दृष्टियां जहाँ जहाँ जा रही थी और वो जो नुकसान कर रही थी उसमें लाभ होगा। देखिए, प्रेमी प्रेमिका के लिए तो संबंध उबाऊ हो जाएंगे, बोरिंग हो जाएंगे, दूरियां आ जाएंगी, लेकिन शनि की तृतीय दृष्टि आपके सप्तम हाउस पे पड़ रही थी, मैरिज वाले स्थान पे, पति पत्नी वाले स्थान पे, और नीच की राशि है, शत्रु राशि है, पति पत्नी के बीच दूरियां आ गई थी, बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस बढ़ गए थे। अब वो सब खत्म हो जाएंगे। अब जीवन साथी के साथ आपके संबंध अत्यंत मधुर हो जाएंगे, प्रेम बढ़ जाएगा। बिजनेस यदि आप करते हैं और पार्टनर है कोई तो उसके साथ संबंध अच्छे हो जाएंगे। तो शनि की यह दृष्टि आपके लिए अच्छी है, शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा है, उसकी दृष्टि के दुष्प्रभाव से आप बच रहे हैं। शनि की सप्तम दृष्टि जा रही थी आपके एकादश स्थान 11th हाउस पे, आपकी कमाई को बाधित कर रही थी, इनकम बंद हो गई थी, आमदनी कम हो गई थी, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो गए थे। अब इन चीज़ों में सुधार आ जाएगा। अब आपकी मित्र मंडली, आपका अपना नेटवर्क जो आपने तैयार किया, उसके ज़रिए आपको काम मिलेगा और काम से पैसा मिलेगा, आपकी आमदनी बढ़ेगी, बड़े भाई बहनों का सहयोग और समर्थन आपको मिलेगा। ये भी अच्छा है। शनि की दृष्टि अस्त हो गई। और शनि की जो दशम दृष्टि जा रही थी वो जा रही थी आपके कुटुंब परिवार वाणी स्थान पे। धन जमा नहीं हो रहा था, अब पैसा जमा होगा। कुटुंब परिवार में दूरियां आ गई थी, झगड़े बढ़ गए थे, आपको दांतों और आंखों के डिजीज़ हो रहे थे, अब वो सब खत्म हो जाएंगे। अब परिवार के साथ आप अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, आपका पैसा जमा होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा, आपको दांतों और आंखों के रोगों से मुक्ति मिलेगी। सूर्य भी यहाँ बैठे हैं आपके पंचम में और देख रहे हैं एकादश स्थान, अपने ही घर को, अपने घर में, और ये त्रिषडाय है, त्रिक भाव है। यहाँ पे जब कोई गर्म ग्रह बैठता है तो बहुत अच्छे लाभ देता है। तो सूर्य की वजह से भी आपकी इनकम बढ़ जाएगी। तो आप देखेंगे कि 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच अचानक से आपकी आमदनी बहुत बढ़ गई है। वृश्चिक राशि, सबसे पहले तो आपको बधाई, आपको ढैया से टेम्पररीली कुछ समय के लिए मुक्ति मिल रही है। ढैया का प्रभाव जो शनि आपको कष्ट दे रहे थे अब अच्छा मिलने लगेगा। तो क्या होगा वृश्चिक राशि के लिए? शनि 3rd और 4th हाउस,
तृतीय स्थान और चतुर्थ स्थान के स्वामी बनते हैं और ढैया से आपको बड़ा परेशान कर रहे थे। अब आपको शनि के अस्त होते ही ढैया के प्रभावों में कमी देखने को मिलेगी। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध अच्छे हो जाएंगे, छोटे भाई बहनों का सहयोग मिलने लगेगा, छोटी दूरी की यात्राएं सफल होंगी, आप बहुत ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे, पुरुषार्थी हो जाएंगे, मेहनती हो जाएंगे और हिम्मत वाले साहसी भी हो जाएंगे। साथ ही माता से आपके संबंध कहीं ना कहीं ख़राब चल रहे थे, अब माता से आपके संबंध बढ़िया हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे। माता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा, माता का यदि कोई अपना व्यापार है वो भी अच्छा होगा। घर के अंदर का सुख अब आप उठा पाएंगे, गाड़ी पे वाहन पे जो खर्च हो रहा था वो भी कम हो जाएगा। तो ये शनि का अस्त होना ढैया से आपको मुक्ति दिला रहा है। शनि की जो दृष्टियाँ जा रही थी 3, 7, 10 वो भी आपको डिस्टर्ब कर रही थी। शनि की तृतीय दृष्टि जा रही थी छठे भाव पे। वैसे तो छठे भाव पे शनि की दृष्टि जाना या शनि का उपस्थित होना अच्छा होता है, किंतु यहाँ नीच राशि थी। ये सारी बातें मैं अपने पिछले वीडियो में बता चुका हूँ आपको। जब मैं ढैया पे वीडियो बना रहा था तो मैंने ये सारी चीज़ें डिटेल से बताई हैं। यदि आप चैनल पे नए हैं तो आप कृपया मेरे पुराने वीडियो देखिए, उसमें आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अभी हाल ही में पोस्ट किया है मैंने। अब यहाँ छठे भाव का आपको अच्छा परिणाम मिलेगा, रोग ऋण शत्रुओं से मुक्ति मिलेगी आपको। कोई लिटिगेशन वगैरह था, कोई न्यायिक विवाद हो रहा था तो उसमें भी आप जीतेंगे। अच्छा है, बीमारियां कम होंगी, कर्जे उतर जाएंगे, शत्रुओं से मुक्ति मिल जाएगी। शनि की जो सप्तम दृष्टि थी वो आपके कर्म स्थान पे पड़ रही थी और आपको बॉसेस से परेशान करवा रही थी, आप अधिकारियों से परेशान थे। अब उन चीज़ों में भी आराम मिल जाएगा आपको, क्योंकि शनि अस्त हो गए और सूर्य यहाँ बैठ गए। तो सूर्य यहाँ बैठ के चतुर्थ स्थान में दसम स्थान को, अपने ही घर को देखेंगे। आपको अधिकारियों का सहयोग मिलेगा इन दिनों 14 फरवरी से 14 मार्च के बीच। आप देखेंगे आपके बॉस आप पर बहुत ज़्यादा भरोसा करने लगे हैं, आपको अप्रिशिएट करते हैं, आपका प्रमोशन भी हो सकता है, मनमाफिक जगह पे आप जा सकते हैं, अच्छी पोस्ट मिल सकती है। यदि आप व्यापारी हैं तो व्यापार चलने लगेगा। पिता का साथ सहयोग समर्थन भी आपको पूरा मिलेगा, पिता का आशीर्वाद, उनका गाइडेंस भी मिलेगा, पिता का स्वास्थ्य भी बढ़िया रहेगा। शनि की दशम दृष्टि आ रही थी आपकी राशि के ऊपर। आप जिद्दी हो गए थे और थोड़े आलसी, थोड़े सुस्त भी हो गए थे, थोड़ी इम्यूनिटी भी खराब हो रही थी। अब उन चीज़ों से भी मुक्ति मिल जाएगी। मन और शरीर में एक नई स्फूर्ति, नया जोश, ये सारा कुछ आएगा। तो ढैया के लिए भी अच्छा है ये। अब आगे बढ़ने से पहले, धनु राशि पर जाने से पहले मैं 2 विनम्र निवेदन करना चाहूँगा। ये सदाबहार निवेदन है। पहला तो ये कि आप देख ही रहे हैं कि इस वीडियो में कई सारे ऐसे टर्म्स यूज़ हुए और कई सारी ऐसी बातें आ रही हैं जिन पर मैंने पहले ही अपने चैनल पर वीडियो बना के डाला हुआ है। तो यदि आप इस वीडियो को अच्छे से समझना चाहते हैं तो मेरे पुराने वीडियोज अवश्य देखिए, उसमें और भी बहुत कुछ ऐसा है जिससे आपका ज्ञान बढ़ेगा, आपकी समस्याओं का समाधान भी है वहाँ। और दूसरा ये कि यदि आपने अब तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अब कर लीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, ट्विटर इत्यादि पे, व्हाट्सएप पे अपने ग्रुपों में शेयर नहीं किया है, कृपया अब कर दीजिए। यदि आपने अब तक हमारे चैनल के बारे में अपने दोस्तों, पड़ोसियों, रिश्तेदारों को नहीं बताया है तो कृपया अब बता दीजिए। और यदि आपने अब तक बेल आइकॉन के बटन को नहीं दबाया है, ऑल का ऑप्शन टच नहीं किया है तो कृपया अब कर दीजिए, ताकि अधिक से अधिक लोग इस वीडियो को देखें और इसका लाभ उठाएं और आपको भी नोटिफिकेशन टाइम पर मिले। एक और निवेदन है, यदि आपको ऐसा लगता है कि आप अपनी जन्म पत्रिका पढ़ने में सक्षम नहीं हैं, आपके साथ जो घटनाएं हो रही हैं वो क्यों हो रही हैं आपको समझ नहीं आ रहा, और कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपकी सभी समस्याओं का समाधान आपको बता दे, आपकी जन्म कुंडली पढ़ के विश्लेषण करके आपकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आपको दे, यदि आप ऐसा चाहें तो मैं आपकी सेवा में हाजिर हूँ। स्क्रीन पे जो नंबर आएगा उस नंबर पे, व्हाट्सएप नंबर पे आप संदेश भेजें, मैसेज भेजें। एक निर्धारित प्रक्रिया है और एक फिक्स अमाउंट शुल्क के रूप में हम आपसे लेंगे, पेड सर्विस है ये। उसके बाद हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करेंगे और आपकी सारी समस्याओं का समाधान देंगे। यदि आप कोई एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, केवल एक प्रश्न या 2 प्रश्न या 3 प्रश्न, पूरी कुंडली नहीं दिखलाना चाहते, तो उसके लिए भी कुछ अलग शुल्क है, वो आप एडवांस में देंगे, फिर हम आपको आपके प्रश्नों का उत्तर देंगे। ये सारा जो है वो मेरा स्टाफ आपको बताएगा। आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें और हमारा स्टाफ आपको पूरी जानकारी देगा।
धनु राशि के लोगों, सजिटेरियस साइन, आपके लिए शनि द्वितीय और तृतीय के स्वामी बनते हैं, सेकंड हाउस एंड थर्ड हाउस अस्त हो रहे हैं। तो निश्चित रूप से द्वितीय और तृतीय के परिणामों में कमी आ जाएगी। धन जमा होने में दिक्कत होगी, पैसा जमा नहीं होगा। परिवार में, कुटुंब परिवार के लोगों के साथ एक उबाऊ सा, बोरिंग सा, मोनोटोनस रिलेशन बनेगा। दूरियां भी बढ़ सकती हैं। दांतों और आंखों के रोग भी हो सकते हैं कुछ आपको। अभी अभी आप अपनी 7.5 से मुक्त हुए हैं, किंतु शनि का अस्त होना आपको ये परिणाम अवश्य देगा। थर्ड हाउस के भी स्वामी बनते हैं। छोटे भाई बहनों से विवाद भी हो सकता है। छोटी दूरी की यात्राएं बेकार हो जाएंगी। आपके पुरुषार्थ में, साहस में कमी आएगी। आप आलसी हो जाएंगे, थोड़े लेजी हो जाएंगे। आपकी बातों का लोग गलत मतलब निकालेंगे। आप जो फील करते हैं वो समझा नहीं पाएंगे। एक्सप्रेशन में गड़बड़ी आ जाएगी। ये तो 2 भावों के परिणाम हैं। अब दृष्टियां, शनि की तृतीय दृष्टि जा रही थी आपके पंचम भाव पे। जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। जो धनु राशि के माता पिता हैं उनके संतान का स्वास्थ्य खराब हो रहा था, संतान से दूरियां बढ़ गई थी। जो धनु राशि के प्रेमी प्रेमिका हैं उनके बीच बहुत भयंकर दूरी आ गई थी। अब ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। प्रेमी प्रेमिका के बीच संबंध अच्छे हो जाएंगे। आपके धनु राशि के लोग अपने बच्चों के करीब आएंगे, बच्चों से उनका संबंध अच्छा होगा, बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा होगा। जो धनु राशि के विद्यार्थी हैं उनका पढ़ाई में मन लगेगा। तो ये स्थिति अच्छी है। शनि की सप्तम दृष्टि जो है वो जा रही थी आपके भाग्य भाव पे, और आपके भाग्य में कहीं ना कहीं बाधा डाल रही थी, रुकावट पैदा कर रही थी, पिता से दूरियां बढ़ा रही थी। धर्म में आपकी आस्था उतनी नहीं थी। अब शनि जैसे ही अस्त हुए तो ये सारी चीज़ें उलट जाएंगी। किस्मत आपका साथ देगी। बिगड़ते हुए काम बन जाएंगे। पिता से संबंध अच्छे हो जाएंगे और पिता का समर्थन, सहयोग आपको मिलने लगेगा। पिता का स्वास्थ्य भी अच्छा होगा, और यदि पिता का कोई इंडिविजुअल बिजनेस है, व्यापार है, तो वो भी अच्छा चलेगा। धर्म में आपकी रुचि बहुत बढ़ जाएगी, आस्तिकता बढ़ जाएगी। शनि की दशम दृष्टि जा रही थी आपके द्वादश स्थान पे, और आपके खर्चे अनाप शनाप हो रहे थे। बेतहाशा खर्चों में वृद्धि थी। अब उनमें कमी आ जाएगी। खर्च बंद हो जाएंगे, और घर के बाहर, अपने राज्य के बाहर, अपने देश के बाहर आपके संबंध भी लोगों से अच्छे हो जाएंगे। मकर राशि, आपके लिए शनि राशि के ही स्वामी हैं और सेकंड हाउस के स्वामी हैं। अस्त हो रहे हैं। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपको 7.5 के प्रभावों से कुछ समय के लिए मुक्ति मिल रही है। टेम्पररीली आप 7.5 के निगेटिव रिजल्ट से मुक्त हो रहे हैं। शरीर में स्फूर्ति रहेगी, मन में उत्साह, उमंग, जोश रहेगा। एक नई खुशी आपको अंदर से महसूस होगी। शरीर की इम्यूनिटी बढ़ जाएगी। राशि पर शनि थे, आपको सुस्त, निकम्मा, आलसी बना रहे थे। अब आप अचानक देखेंगे कि सारी चीज़ें बदल गई। सेकंड हाउस, धन जमा होगा। शनि अस्त हुए। कुटुंब परिवार में आपके संबंध बढ़िया हो जाएंगे। वाणी अच्छी हो जाएगी। दांतों और आँखों के जो रोग आपको परेशान कर रहे थे उनसे मुक्ति मिल जाएगी। तो शनि का अस्त होना आपके लिए बहुत अच्छा है। 7.5 को आप पिछले लंबे समय से झेलते आ रहे हैं और बहुत तरह के कष्ट उठाते आ रहे हैं। अब उन कष्टों से आपको थोड़े दिनों के लिए आराम अवश्य मिलेगा। शनि की दृष्टियां जहाँ जहाँ जा रही थी वहाँ भी नुकसान कर रही थी। अब उससे भी आपको आराम मिलेगा। शनि की तृतीय दृष्टि जा रही थी आपके घर परिवार के स्थान पे, माता के स्थान पे। माता से संबंध आपके खराब हो गए थे और वाहन पे खर्च बहुत ज़्यादा हो रहा था। घर का सुख आप नहीं ले पा रहे थे। अब इन चीज़ों में बहुत कमी आएगी। माता से संबंध बढ़िया होंगे। माता का स्वास्थ्य अच्छा होगा। गाड़ी पे होने वाला अनावश्यक खर्च बंद हो जाएगा। नौकर चाकर का सहयोग मिलेगा। घर के सुख का आप आनंद उठा पाएंगे। शनि की सप्तम दृष्टि जा रही है आपके अष्टम भाव पे, जा रही थी। शनि अस्त हो गए। लंबी चलने वाली बीमारियां जो शनि आपको दे रहे थे, कमर का दर्द, सियाटिका, स्लिप डिस्क, लंबर हर्निएशन वगैरह, इन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। बीमारियों से आप आज़ाद हो जाएंगे, ठीक हो जाएंगे। पैतृक संपत्ति का लाभ भी मिल सकता है। कोई पैटर्नल प्रॉपर्टी का यदि विवाद चल रहा था उससे आपको आराम मिल जाएगा। ससुराल से संबंध बढ़िया हो जाएंगे। आपकी ज्योतिष में, ऑकल्ट में, तंत्र मंत्र में रुचि भी बढ़ जाएगी। यदि आप कोई PhD या रिसर्च कर रहे थे तो वो पूरा होगा। यदि आप हिस्टोरियन हैं तो अपने क्षेत्र में आप काफ़ी आगे बढ़ जाएंगे। यदि आप पुरातत्ववेता हैं या आप एंटीक वस्तुओं का कोई काम करते हैं
तो आप देखेंगे अचानक से इनमें उछाल आ जाएगा। तो शनि का अस्त होना आपके लिए अच्छा है। और शनि की दशम दृष्टि जा रही थी आपके कमाई के घर पे, इनकम हाउस पे, और आपकी कमाई को बाधित कर दिया, इनकम को बंद कर दिया, फ्रेंड सर्किल में झगड़े करवा दिए, बड़े भाई बहनों से रिलेशन खराब करवा दिए। अब इनसे भी आपको मुक्ति मिल जाएगी। तो कमाई बढ़ जाएगी, अचानक से बड़े भाई बहनों के साथ संबंध अच्छा हो जाएगा, मित्रों का सहयोग मिलने लगेगा। तो शनि की ये स्थिति आपके लिए अच्छी है। कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों के लिए शनि द्वादश यानी 12वें घर के और राशि के स्वामी बनते हैं, आपके 12th हाउस के और आपकी राशि के, और राशि पर ही बैठे हैं और वहीं अस्त भी हो रहे हैं। तो क्या होगा, सबसे पहले तो आपको 7.5 से मुक्ति मिल रही है, क्योंकि इन दिनों आपकी 7.5 चल रही है, इसलिए बधाई। अब तक जो आप परिणाम झेल रहे थे, अब उनमें आपको बहुत राहत मिलेगी टेम्पररीली, कुछ समय के लिए। शनि की 7.5 के क्या उपाय हैं, इस पर मैंने अभी हाल ही में एक वीडियो बना के अपने चैनल पर डाला है। यदि आप चाहें, चैनल पर नए आए हैं तो उस वीडियो को देख लें, उसमें शनि की 7.5 के सारे उपाय बताए गए हैं। आपको ये वीडियो समझने में बड़ी आसानी होगी। आपके खर्चे बहुत बढ़े चढ़े थे, वो खर्चे कम हो जाएंगे। घर के बाहर आपका संबंध अच्छा हो जाएगा लोगों के साथ। आप सुस्त हो रहे थे, आलसी हो रहे थे, किसी काम में मन नहीं लग रहा था, आपकी इम्यूनिटी घट गई थी बॉडी की, आपका तेज, आपका प्रभा मंडल कम हो गया था, अब उसमें राहत मिल जाएगी। आपका अचानक से स्फूर्ति आ जाएगी, मन में काम करने का मन करेगा। आपका शरीर में एक, मन में अलग ही प्रकार की उमंग रहेगी, जोश रहेगा। घर के बाहर इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यदि आप कोई काम करते हैं तो उससे भी आपको लाभ मिलेगा। शनि की दृष्टि जा रही थी आपके 3य स्थान पे, जहां शत्रु राशि है, मेष राशि। आपके छोटे भाई बहनों से संबंध खराब हो रहे थे, रिश्तों में दरार आ गई थी, आपका पुरुषार्थ, साहस, पराक्रम कम हो रहा था। अब इस 1 महीने के दौरान टेम्पररली आपके छोटे भाई बहनों से संबंध अच्छे हो जाएंगे। आप ज़्यादा साहसी होंगे, ज़्यादा पुरुषार्थी होंगे, ज़्यादा पराक्रमी होंगे, और आप ज़्यादा मेहनत करेंगे, आप ज़्यादा एक्सप्रेसिव हो जाएंगे। तो शनि का अस्त होना क्षणिक रूप से ही सही, पर आपको 7.5 से मुक्ति दिला रहा है। शनि की 7म दृष्टि आ रही थी आपके सीधे 7म भाव पे, आपके पति पत्नी के स्थान पे, आपके जीवन साथी से दूरियां बढ़ा रही थी। अब देखेंगे कि पति पत्नी के बीच मधुर संबंध बन गए हैं, रिश्ता अच्छा हो गया है। यदि आप व्यापारी हैं तो बिजनेस पार्टनर के साथ संबंध अच्छे हो गए हैं। शनि की 10वीं दृष्टि आपके कर्म स्थान पे आ रही थी, आपके बॉसेस का आपको सहयोग नहीं मिल रहा था, बॉस से डांट पड़ रही थी, सरकारी अधिकारियों से कष्ट मिल रहा था, व्यापार अच्छा नहीं चल रहा था, पिता का सहयोग और समर्थन आपको नहीं मिल पा रहा था, आशीर्वाद नहीं मिल रहा था। इन सारी चीज़ों में कमी आ जाएगी। अब बॉस आपको अप्रिशिएट करेंगे, आपके काम की काफ़ी तारीफ़ होगी, आपको प्रमोशन भी मिल सकती है इस पीरियड में। पिता आपको भरपूर गाइड करेंगे, अच्छी सलाह देंगे, व्यापार अच्छा चलेगा, समाज में आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। मीन राशि। शनि आपके लिए एकादश और द्वादश के स्वामी बनते हैं। शनि अब तक आपके खर्चे बहुत ज़्यादा बढ़ा रहे थे, घर के बाहर, राज्य के बाहर, देश के बाहर आपके संबंध बहुत बिगाड़ रहे थे, अनाप शनाप खर्चे बढ़ रहे थे। अब उन चीज़ों में कमी आ जाएगी। आप भी 7.5 के फेज से गुजर रहे हैं, आप पर 7.5 का पहला चरण चल रहा है, टेम्पररली ही सही, पर आपको 7.5 से मुक्ति मिल रही है। बधाई हो आपको। 7.5 के ऊपर मैंने अपने चैनल पे वीडियो पहले ही बना के डाला हुआ है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। शनि आपके लिए इनकम के घर, 11th हाउस, कमाई के घर के स्वामी हैं और द्वादश घर के स्वामी हैं। शनि आपकी कमाई को भी बाधित कर रहे थे, इनकम बंद हो गई थी, बड़े भाई बहनों से संबंध खराब हो गए थे, मित्रों से संबंध खराब हो गए थे। अब आप देखेंगे कि बड़े भाई बहनों से संबंध भी सुधर जाएंगे, मित्रों से संबंध सुधर जाएंगे, और मित्र मंडली के सहयोग से आपको काम मिलने लगेगा, पैसा आने लगेगा, खर्चे कम हो जाएंगे, आउटगोइंग कम हो जाएगी, इनकमिंग बढ़ जाएगी। शनि यहाँ बैठ के द्वादश में आपके 3य स्थान को देख रहे, सॉरी 2nd हाउस को देख रहे थे अपनी 3य दृष्टि से। धन जमा नहीं हो रहा था, कुटुंब परिवार में झगड़े बढ़ गए थे, आपको दांतों और आंखों के रोग हो गए थे। अब उन चीज़ों से आपको मुक्ति मिल जाएगी, पैसा जमा भी होगा, बैंक बैलेंस बढ़ेगा भी, दांतों और आंखों के रोग भी दूर होंगे, कुटुंब परिवार का सुख भी आप उठाएंगे। तो ये अच्छी स्थिति है। शनि की 7वीं दृष्टि आ रही थी आपके रोग ऋण शत्रु के स्थान पे, अब शनि अस्त हुए हैं, रोग ऋण शत्रुओं से भी आपको मुक्ति मिलेगी, कर्जे उतर जाएंगे, बीमारियां दूर हो जाएंगी,
शत्रु कम हो जाएंगे। और शनि की दशम दृष्टि आ रही थी आपके भाग्य स्थान पे, भाग्य को बाधित कर रही थी, कष्ट दे रही थी। पिता का सहयोग और साथ नहीं मिल पा रहा था, समर्थन नहीं मिल पा रहा था, पिता का स्वास्थ्य खराब रहता था, पिता का व्यापार भी ठीक नहीं चलता था, आपकी धार्मिकता कम हो गई थी। अब देखेंगे अचानक से धर्म में आपकी आस्था बढ़ गई है, पिता भी बहुत अच्छे मूड में रहते हैं, आपको पूरा सहयोग देते हैं, गाइड करते हैं, तो ये स्थिति भी अच्छी है। धर्म कर्म में आपकी रुचि भी बढ़ेगी और भाग्य कदम कदम पे आपका साथ देगा। देखिए, शनि के उपाय जब शनि अस्त हो तब भी करने चाहिए, जब शनि वक्री हो तब भी करने चाहिए, जब शनि की महादशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा चल रही हो तब भी करने चाहिए, और जब 7.5 और ढैया चल रही है तब तो अवश्य करने चाहिए। तो शनि के उपायों में क्या है? काले कुत्ते को रोटी खिलाएं, काली गाय को हरा चारा खिलाएं, काले तिल, काले वस्त्र, तेल सरसों का या तिल का किसी सफाई कर्मचारी को दान करें, जो नालियाँ साफ़ करता है, रोड साफ़ करता है, घर में जो नौकर चाकर हैं बर्तन साफ़ करते हैं, डस्टिंग करते हैं, कहीं भी सफाई कर्मचारी मिल जाए उसका सम्मान करें, उसको ये चीज़ें दान करें। काला तिल, काला कंबल, काले कपड़े, आपका सरसों का तेल, तिल का तेल, ये दान की वस्तुएं हो गई। इसके अलावा पीपल के वृक्ष के नीचे संध्या समय 6 बजे के बाद, क्योंकि शनि राहु केतु का समय रात का होता है, तिल के तेल का दिया जलाएं और ओम पिप्पलादाय नमः मंत्र का जाप करें। शनि के बीज मंत्र का जाप करें, ओम शं शनैश्चराय नमः। शनि गायत्री का जाप कर लें, शनि के तांत्रिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं, पर इसको मैं मना करता हूं क्योंकि तांत्रिक विधि कुछ अलग हो जाती है। बीज मंत्र का आप जाप करें। शिवजी की पूजा करें, स्कंद पुराण में इसकी चर्चा है। बनारस का जो ज्योतिर्लिंग है वो शनि के द्वारा स्थापित किया गया है, काशी विश्वनाथ का ज्योतिर्लिंग। तो शिवजी पर काले तिल, दूध, शहद, भांग, धतूरा, बेलपत्र इत्यादि मिलाकर शिवजी का अभिषेक करें और शिव रुद्राष्टकम का पाठ अवश्य करें। शिव तांडव स्रोत का भी पाठ कर सकते हैं, शिव चालीसा पढ़ सकते हैं, और कुछ नहीं तो ओम नमः शिवाय का जाप कर लें। शनि काली के भी भक्त हैं तो आप काली माता की पूजा करें, महिषासुर मर्दिनी स्रोत पढ़ें, दुर्गा सप्तशती पढ़ें, चंडी कवच पढ़ें, अर्गला स्रोत पढ़ें, शनि के कष्टों से मुक्ति मिलेगी। शनि कृष्ण के भी भक्त हैं, आप कृष्ण की भी पूजा करेंगे तो शनि प्रसन्न हो जाएंगे। हनुमान जी की पूजा अवश्य करें, हनुमान जी के चरणों में सिंदूर चढ़ा करके उसका टीका स्वयं लगाएं और हनुमान चालीसा, बजरंग बाण का नियमित पाठ करें। हनुमान अष्टक का पाठ कर सकते हैं, हनुमान बाहुक का पाठ कर सकते हैं। ये सारे उपाय हैं शनि को प्रसन्न करने के। शनि के टाइम में व्यक्ति को प्राणायाम अवश्य करना चाहिए, सांसों पर नियंत्रण करना चाहिए और जितना हो सके धर्म से जुड़ के रहना चाहिए, साधना में लीन रहना चाहिए। मन से भक्ति भाव का लोप नहीं होना चाहिए आपके। शनि चूंकि वैराग्य के भी कारक हैं, इसलिए आप भक्ति भाव जितना करेंगे, धर्म से जितना जुड़ के रहेंगे, शनि के कष्टों को सहने में उतनी ही आपको शक्ति मिलेगी। तो ये था मेरा विश्लेषण शनि अस्त होने का सभी 12 राशियों के लिए। आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अब विदा चाहूँगा। नमस्कार।